बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के गृहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष 2019 आपके जीवन में खुशियां बिखेरे, आपके बच्चों का कल्याण हो, आपके जीवन के कष्ट दूर हों और माता रानी की कृपा आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। आप सुखी हों, समृद्ध हों, इस कामना के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने मेरे वीडियोस देखे, मेरे राशियों के वीडियोस देखे, शेयर किए और काफ़ी आपने पसंद किए। मैं आपका आभारी हूं और हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहनों भाइयों, आगे 2019 में जो 12 राशियां हैं मेष से लेकर के मीन तक, उनका 2019 का वर्ष कैसा रहेगा, ये वीडियोस मैं क्रमबद्ध रूप से डाल रहा हूं। देखिए इस वीडियो को। आदरणीय बहनों भाइयों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा वृश्चिक राशि का 2019 का संक्षिप्त फलादेश, सफलता के कुछ सुझाव बताऊंगा और परेशानियों से बचने के कुछ उपाय भी बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। बहनों भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष भी आप शनि की 7.5 की उतरती ढैया में हैं। स्थान परिवर्तन की पूरी आशंका है, परंतु इस वर्ष किसी नए कार्य का शुभारंभ करने का और आजीविका के साधनों में वृद्धि के भी संकेत मुझे दिख रहे हैं। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी और आपके जनसंपर्क का दायरा भी इस वर्ष बढ़ना है। वर्ष के शुरुआत में मंगल की और बुध की स्थिति वाणी एवं विद्या के शुभ फलदायक होने के मुझे संकेत दिख रहे हैं। कार्य व्यापार के विस्तार के प्रयास इस वर्ष सफल होने संभव हैं। लंबी योजनाएं भी आपको लाभ दे सकती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष को आपके लिए अच्छा माना जा सकता है। पैतृक संपत्ति और उपहार का लाभ भी इस वर्ष आपको निश्चित मिलेगा। इस वर्ष यात्राएं आपको अच्छा लाभ दे सकती हैं। विवादित संपत्तियां अगर कोई हैं आपकी, या आपकी पैतृक संपत्तियों में विवाद की स्थितियां चल रही हैं, तो इस वर्ष निश्चित तौर पर विजय आप प्राप्त करेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो जुलाई मास में स्थानांतरण के पूरे योग बन जाएंगे। इस वर्ष विद्या और बुद्धि का अच्छा साथ आपको मिलेगा। कोई गुप्त योजनाएं अगर अपने दिमाग में आप बना रहे हैं तो वो साकार होंगी और आपको लाभ भी मिलेगा। शेयर के कारोबारी हैं तो जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सितंबर माह, इन महीनों में सोच समझ करके आपको निवेश करना चाहिए। इस वर्ष परिवार की खुशी के हर साधन आप जुटा लेंगे। संतान को वाहन खरीद करके भी दे सकते हैं। घर और कार्य स्थल दोनों इस वर्ष आपके मेंटेन हो सकते हैं। नई संपत्तियां भी आप खरीद सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। घर परिवार की बात करूं तो इस वर्ष परिवार के सदस्यों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अप्रैल माह में व्यर्थ खर्चों की स्थितियां बन सकती हैं और जून के महीने में थोड़ी बहुत पारिवारिक अशांति का अनुभव आपको हो सकता है। बहनों भाइयों, सितंबर माह भी इसी तरह का है। मेरा सुझाव है कि वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें आप। परिवार में विवाह योग के जो भी सदस्य हैं उनके विवाह के योग इस वर्ष बन सकते हैं। हाँ, भाई बहनों से कुछ मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं अथवा उनका स्वास्थ्य आपको दुखी कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। जनवरी, मई, जून, अगस्त, इन महीनों में पारिवारिक शांति बनाए रखने के आप प्रयास जरूर करें और व्यर्थ में उलझे नहीं किसी काम में, किसी बात में। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की अगर बात करूं तो ऐसे बच्चों के लिए वर्ष अच्छा है। मेरा सुझाव है कि मेहनत करिए,
आपको अच्छी सफलता अवश्य मिलेगी। विज्ञान वर्ग, टेक्निकल और मेडिकल लाइन से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं उनको विशेष परिश्रम करना पड़ेगा और करना चाहिए भी। आपका सफलता इंतजार करती मिलेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च ज्यादा सतर्कता बरतने का है। इसमें अपनी पढ़ाई पर जरूर ध्यान दें। स्वास्थ्य की बात करूं तो इस वर्ष अव्यवस्थित दिनचर्या रहेगी, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव हो सकता है, मानसिक उलझनें हो सकती हैं और यही मानसिक उलझनें आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतना आपके लिए ठीक नहीं रह सकता है। खान पान पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। लीवर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इस राशि के जो जातक हार्ट, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की प्रॉब्लम से पहले से ग्रस्त हैं तो रूटीन चेकअप जरूर कराते रहें समय समय पर। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का नित्य जाप करें, शनि का दान करें, यह आपको रोग मुक्त कर सकता है। फरवरी, मार्च, मई, नवंबर, इन महीनों में मैं अगर आपको सलाह दूं तो स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही आप बिल्कुल ना करें। इस वर्ष वृश्चिक राशि के लोगों की सहयोगी राशियां हैं कर्क, मकर और मीन। इस राशि के लोगों से आपको प्रतिकूल परिस्थितियों में मदद जरूर मिलेगी और ये राशियां या इन राशियों के लोग आपको मददगार साबित होंगे। कुछ सुझाव देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बहनों भाइयों, इस वर्ष आपके सामने जो भी अवसर आपके सामने आवे उन्हें आप तुरंत कैच कर लें, दोनों हाथों से पकड़ लें, चूके नहीं, क्योंकि अच्छे अवसर बार बार नहीं आया करते। प्रेम और सौहार्द की भाषा का आप अपने परिवार में और अपने समाज में इस्तेमाल अवश्य करें। किसी बात को लेकर के उलझे नहीं, यह आपके लिए हितकारी रहेगा। अपने कामकाज पर आपको पूर्ण ध्यान देना चाहिए इस वर्ष और उसे बढ़ाने का प्रयत्न इस वर्ष आपको जरूर करना चाहिए। इस वर्ष आपको एकाग्र चित्त होकर के अगर कोई कार्य आप करेंगे, कोई परिश्रम करेंगे तो निश्चित तौर पर वो आपको लाभ अवश्य देगा। विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूं कि प्रश्न पत्र हल करने में जल्दबाजी और उतावलीपन मत दिखावें, बल्कि प्रश्न पत्र को अच्छे से समझ करके आप हल करेंगे तो सफलता मिलेगी। जो रोगी हैं उनको नियमित दवाई लेते रहना चाहिए अगर वो ट्रीटमेंट में हैं। व्यक्तित्व निखारने और प्रभावशाली दिखने के लिए, बनने के लिए आपको सफेद कपड़े चयन करना चाहिए, सफेद कपड़े धारण करना चाहिए। बहनों भाइयों, अगर चंद्र लग्न की बात करूं तो आपका लग्नेश है मंगल और रोग भाव का स्वामी भी मंगल है और आप लंबे समय से रोगों से पीड़ित हैं तो ओम ह्रीम अम अंगारकाय नमः, ओम ह्रीम अम अंगारकाय नमः, इस मंत्र के 33,000 जप या तो आप खुद कर लें या तो करा लें किसी आचार्य से। और मसूर की दाल, गेहूं, गुड़ का दान लाल कपड़े में बांध करके शुक्ल पक्ष के मंगलवार को कर देना चाहिए। इससे आपके रोग मुक्त होने की संभावनाएं बहुत अच्छी बन जाती हैं और आप रोग मुक्त हो भी जाते हैं। कुछ उपाय बताऊंगा। देखो, लाल चींटियों को शक्कर डालें, बंदरों को गुड़ चना जहां तक हो सके नियमित डालें। मसूर की दाल मंगलवार को बहते हुए जल में प्रवाहित करें और हनुमान जी का पूजन करें। बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जप आप जरूर करें या आप अपने गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो उस मंत्र का जप करें। और माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के गाय के घी का दीपक जरूर जगाएं। शनिवार को हनुमान मंदिर में सामूहिक सुंदर कांड अगर आप आयोजित करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा।
प्रेम प्रसंगों में अगर सफलता आप पाना चाहते हैं और समृद्धि चाहते हैं तो पीले चंदन में केसर मिक्स कर लें और उसका तिलक रोज लगाया करें। पीले चंदन में केसर मिला लें और गुलाब जल से उसको गीला करके अपने माथे में लगाएंगे तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। बहनों भाइयों, 2019 का वर्ष आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आएगा, ऐसी मेरी कामना है और माता रानी से मेरी प्रार्थना है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इस मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।